एक नींबू की सहायता से किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी होने में अड़चनें आ रही हैं, शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, बातें तो चलती हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, ये उपाय आजमाया हुआ उपाय है। मैंने बहुत सारे बच्चों पर इस उपाय को आजमाया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट इस उपाय का देखने को मिला है। इसलिए मैंने सोचा इतना अच्छा उपाय जो मेरे प्यारे दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं वो भी जरूर करें, ताकि शादी में जो अड़चनें आ रही हैं वो आप दूर कर पाएं। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें, अपने लिए लड़का हो या लड़की हो, यदि खुद करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों के जो माता पिता हैं वो ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब होती है, अच्छे पैकेज पर वो नौकरी कर रहे होते हैं, या फिर कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं जिससे अच्छा खासा धन वो कमा रहे हैं, बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा होता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में अड़चनें बनी रहती हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये होती है कि मनचाहा रिश्ता नहीं आता है। मनचाहा रिश्ता आने में बड़ी दिक्कतें होती हैं, और यदि मनचाहा रिश्ता आ भी जाए तो वो पक्का नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार की सिचुएशन जब बनती है तो बच्चे परेशान होते हैं, और साथ में माता पिता बच्चों से भी अधिक परेशान हो जाते हैं। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इस उपाय को अच्छे से समझ लीजिए। आपको बता दे रहा हूं, उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, आज जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, ये उपाय मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फोन कॉल्स या फिर कमेंट भी आते हैं कि सर हमने आपके द्वारा बताया गया उपाय किया लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिला। तो वो रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है? वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आप उपाय को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, और उपाय करने में कहीं ना कहीं कोई गलती रह जाती है। इसलिए कोई गलती ना रहे, इसलिए आज जो उपाय है वो मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपने इस उपाय को करना है। प्रिय दर्शकों, ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, और मंगलवार के दिन करना है। किस दिन करना है? किसी भी मंगलवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हो, चाहे शुक्ल पक्ष का हो चाहे कृष्ण पक्ष का हो, कोई भी मंगलवार हो उस दिन ये उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। उपाय करने से पहले आपको नहाना होगा, नहा धोकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं। अब कौन कौन सी सामग्री आपके पास होनी चाहिए? आपके पास एक नींबू होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा ताजा फ्रेश नींबू आपके पास होना चाहिए, और काली मिर्च होनी चाहिए। कितनी काली मिर्च? 4 काली मिर्च आपके पास होनी चाहिए, और एक लोहे की कील होनी चाहिए। ये तीनों चीजें लेकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आप बैठ जाइए, और यदि संभव है तो पूजा मंदिर में एक शुद्ध देसी घी का दीपक भी लगा लीजिए, और सबसे पहले गणपति जी महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। उसके बाद श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कर लीजिए अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए, और साथ में बोल देना है ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, आप हमें इसमें सफलता दिलाएं। आपका जो कुल देवता है, आपके जो इष्ट देवता है, जिस भी देवी देवता पर आपका गहरा विश्वास है, उनसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद नींबू को अपने हाथ में ले लीजिए। देखिए ये नींबू है, इस प्रकार से इस नींबू को अपने हाथ में लीजिए। बिल्कुल प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहें। और लोहे की कील मैंने बताई थी, एक लोहे की कील आप ले लीजिए। तो ये जो नींबू है इसको इस प्रकार से पकड़ लीजिए, और इस नींबू में आपने 4 होल करने हैं, 4 सुराख यानी 4 छेद करने हैं। इस प्रकार से इस नींबू में इस लोहे की कील की सहायता से आपने छेद कर लेना है। अब एक छेद आपने किया, और उस एक छेद के अंदर आपने एक काली मिर्च लगा देनी है।
ये काली मिर्च है छोटी सी, इस छेद में आपने इसके अंदर की तरफ आपने लगा देनी इस प्रकार से। फिर आपने दूसरा छेद करना है इसी प्रकार से। मैं आपको सारी चीजें प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करना। आप इस प्रकार से छेद आप कर लीजिए और इस प्रकार से फिर एक काली मिर्च लेकर के इस छेद में आप लगा दीजिए, आसानी से लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने एक छेद और करना है, क्योंकि ये 4 छेद करने हैं, क्योंकि 4 काली मिर्च है ना, तो चारों काली मिर्च इस नींबू में आपने लगा देनी है। इसको ध्यान से आप देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहा हूं। उपाय करने में कोई गलती ना हो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। इस प्रकार से एक छेद और आप कर लीजिए। आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में नींबू है और लोहे की कील है, और इस लोहे की कील की सहायता से इस नींबू के अंदर मैं छेद कर रहा हूं, और जो छेद कर रहा हूं उसके अंदर मैं काली मिर्च लगा दे रहा हूं। इस छेद के ऊपर रख के इसको प्रेस कर देना है। और इस नींबू के अंदर आप देख रहे हैं ये काली मिर्च 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो इस प्रकार से नींबू के अंदर आपने 4 काली मिर्च लगा देनी है। आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, आप अच्छे से इसको देख लीजिए। तो 4 काली मिर्च आपने लगा देने के बाद इस नींबू को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार से रख लेना है। कैसे रखना है? इस प्रकार से जैसे मैंने रखा हुआ है, और आपने बोलना है। अब देखिए ध्यान दीजिए कैसे बोलना है। मान लीजिए आप माता पिता हो, अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए कर रहे हो, तो आपने मंत्र बोलना है। देखिए आप 21 बार भी बोल सकते हो, 108 बार भी बोल सकते हो, लेकिन 21 बार कम से कम आपने इस मंत्र को बोलना है। क्या बोलना है? यहाँ पर यदि आप अपने बेटे की शादी के लिए उपाय कर रहे हो, मान लीजिए आपका बेटा है, लड़का है, उसकी शादी में अड़चने आ रही हैं, उसके लिए उपाय कर रहे हो, तो मंत्र क्या होगा? ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र बोलना है। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, मैंने बिल्कुल अच्छे से लिखा है इसको। तो सबसे जो ऊपर वाला मंत्र है वो आपके बेटे के लिए है, लड़के के लिए है। यदि लड़के के लिए आप कर रहे हैं तो आपने मंत्र बोल करके और इस नींबू के ऊपर इस प्रकार से हल्की सी फूंक मार देनी है। फिर आपने मंत्र बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम उत्तर विवाह कुरु कुरु स्वाहा, और फिर फूंक लगा देनी है। इस प्रकार से एक बार मंत्र बोला, एक फूंक इसके ऊपर लगा दी, फिर मंत्र बोला, फिर फूंक लगा दी, फिर मंत्र बोला, फिर फूंक लगा दी। इस प्रकार से कम 21 बार आपने करना है। 21 बार मंत्र बोलना है, 21 बार फूंक लगानी है। यदि 108 बार आप बोल सके और 108 फूंक लगा सके तो और भी अच्छा रहेगा। यदि समय की कमी नहीं है तो 108 बार भी आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपने फूंक लगानी है। मान लीजिए आप अपनी लड़की की शादी के लिए कर रहे हो, आपकी बेटी है, उसकी शादी के में अड़चने आ रही हैं, उसके लिए आप कर रहे हो, तो आपने मंत्र जो दूसरे नंबर का है वो बोलना है। मंत्र क्या है? ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से फूंक लगा देनी है। प्रक्रिया यही रहेगी। लड़के के लिए करना है तो ऊपर वाला मंत्र, लड़की के लिए कर रहे हैं तो जो बीच वाला मंत्र है वो आपने करना है। अब सपोज कीजिए कि आप खुद बच्चे हो, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, खुद अपने लिए कर रहे हो, तो फिर जो सबसे नीचे वाला मंत्र है ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से मंत्र बोल के फूंक लगा देनी है। इसी प्रकार से 21 बार कम से कम, और 108 बार यदि आप कर पाओ तो और भी अच्छा है। तो इस प्रकार से आपने मंत्र बोल करके ये जो नींबू है, यदि आप बच्चे खुद हो तो अपने सिर के ऊपर से इस प्रकार से आप घुमा लीजिए इसको, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी आप घुमा लीजिए, इसमें संशय नहीं करना है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, नो प्रॉब्लम। तो 7 बार अपने सिर के ऊपर से आप इसको घुमा लीजिए। और यदि आप माता पिता हैं तो बच्चों के सिर के ऊपर से आप घुमा लीजिए। और यदि बच्चे घर में नहीं है, कहीं बाहर हैं, जॉब के लिए या एजुकेशन के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं, तो फिर बच्चों का फोटो होगा घर में, तो उस फोटो के ऊपर से 7 बार घुमा लीजिए। 7 बार घुमाने के बाद फिर इस नींबू का क्या करना है उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, तीनों में से कोई भी आप कर देना। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? आपके आसपास बहता हुआ पानी है, कोई नदी है, नहर है, ठहरा हुआ पानी नहीं होना चाहिए, रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए, बहता हुआ होना चाहिए, चलता हुआ होना चाहिए। तो उस पानी में इस नींबू को आप डाल दीजिए। और यदि बहता हुआ पानी नहीं है, कोई नदी नहर आपके आसपास नहीं है, तो फिर आप जमीन में गड्ढा खोदकर जमीन में इसको दबा दीजिए। लगभग 1 फीट का गड्ढा आप खोद दीजिए और उस जमीन में इस नींबू को दबा दीजिए और ऊपर से मिट्टी ढक दीजिए। ये दूसरा ऑप्शन है आपके लिए। और तीसरा ऑप्शन,
तीसरा ऑप्शन ये है कि आपके आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो, चाहे वो पार्क में हो या मंदिर में हो, कहीं पर भी हो, उस पीपल के पेड़ के नीचे इस नींबू को रख दीजिए। ये 3 ऑप्शन मैंने बता दीजिए। सबसे पहले कोशिश करना है इसको बहते हुए पानी में। यदि बहता हुआ पानी नहीं है तो फिर जमीन में इसको दबाइए। यदि जमीन में भी नहीं दबा सकते हैं तो फिर पीपल का पेड़ तो हर जगह मिल ही जाता है, तो पीपल के पेड़ के नीचे इसको आप रख दीजिए और जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। तो ये एक छोटा सा उपाय आपके लिए वरदान सिद्ध होगा, आपके लिए चमत्कारी सिद्ध होगा। अब ये उपाय आप 3 मंगलवार कर दीजिए। इसी प्रकार से 3 मंगलवार आप ये उपाय कर दीजिए। पहले मंगलवार जो उपाय आप करेंगे वहीं से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, और 3 मंगलवार यदि आपने कर दिया तो 100% इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो 3 मंगलवार आप ये उपाय कीजिए। इसी तरीके से करना है, अजमाया हुआ उपाय है, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके मैंने आपको दिखाया है। तो इस प्रकार से यदि आप उपाय करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। प्रिय दर्शकों, आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन से शहर में होगी, कौन सी दिशा में होगी, कौन से परिवार में होगी, कैसे परिवार में होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, इस प्रकार की जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से बिल्कुल सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं और आपका जल्द से जल्द काम बन जाए। इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिख देना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।